प्रभु की खोज कैसे होती है, क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत क्वेश्चन था। मैंने दुआ करना सीखा था, पर मैंने कभी भी ये नहीं जाना था कि ढूंढना क्या होता है। जबकि आप देखो यीशु मसीह के प्रचारों में उसने क्या कहा, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम पाओगे। आप जानते हो जब वो परमेश्वर की खोज में लग गया, अगर वो प्रभु की खोज में नहीं लगता, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बिल्कुल हमारी तरह 5-5, 6 दिन परेशान रहता। आपको पता है आज हमारे अंदर स्ट्रेस और डर क्यों आता है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं, छोटी छोटी बातें। भले ही आपका पति नहीं जानता है, आपकी पत्नी नहीं जानती, आपके बच्चे नहीं जानते, आपका पास्टर भी शायद ये बात नहीं जानता है, लेकिन आप ये बात जानते हो कि ब्रदर, मैं स्ट्रांग होने का कई बार नाटक करता हूं, पर सच ये है कि मैं वीक हूं इनसाइड। क्योंकि एक इंसान की ताकत उसकी विपत्तियों में दिखती है। लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तुझ में बहुत कम शक्ति है। आप और मैं कितने स्ट्रांग हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तब पता चलता है जब हम पर विपत्ति आती है। और आजकल क्या है, वो विपत्तियां नहीं आती हैं। आज विपत्ति है कर्जा, बीमारी, बच्चों का पढ़ना, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, ऐसी विपत्तियां आती हैं। उन दिनों में राजा मारने के लिए आते थे, अरे वो लोग तो वो भी लड़ लेते थे। इब्रानियों 11 अध्याय खत्म क्या होता है, उन्होंने राज्य जीते, राज्य। और जब यहोशापात के सामने 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, यहोशापात ने क्या किया? इसी वजह से वो डरा नहीं। लिखा है वो डर गया और प्रभु की खोज में लग गया। अब मुझे बताइए, अगर यह लिखा रहता कि वो डर गया और बैठ गया, तो आपको पता है वो क्या करता? मैं आपको बताता हूं, वो शाऊल की तरह सुसाइड कर लेता। शाऊल ने अपने आप को बाला मारा था। वो बाला मारने के बाद भी वो मर नहीं रहा था। उसने किसको बोला, इधर आ। उस बंदे को कहता है, सुनना, गुस्सा हुआ है लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं, दबा। और आप पढ़ सकते हो, जिसने उसको मारा, दाऊद ने उसको मार दिया आगे चल के। अगर वो ये नहीं करता, क्या है चिंता का अंत? सुसाइड। लोग करते हैं, बिलीवर्स भी करते हैं। 2 लोग थे जो प्रभु के द्वारा अपॉइंट हुए थे, यहूदा इस्करियोती और शाऊल, दोनों ने सुसाइड किया था, दोनों ने। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? जब उसके अंदर डर आया, सुनिए, आप डर को अपने अंदर आने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डर को तोड़ के प्रभु के साथ चल सकते हो। इस बात को हमेशा याद रखना। हर व्यक्ति, अरे यीशु ने इतनी बार यह नहीं कहा कि पाप मत करो, उससे कई बार उसने यह कहा, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट। बहुत सारे ट्रांसलेशन में लिखा है फियर नॉट, फियर नॉट, डरो मत। लिखा है यहोशापात डर गया, एक समय के लिए उसने सोचा। और आपको पता है, एक राजा होने के नाते, एक्चुअली ह्यूमनली स्पीकिंग, उसे क्या करना चाहिए था? उसको अपने सेनापति को बुलाना चाहिए था और पूछना चाहिए था, कितने प्यादे हैं, कितने वजीर हैं, कितने ये हैं। पर बाइबल बताती है वो प्रभु की खोज में लग गया। और देखो उसने खोज कैसे की। वो सीधा प्रभु के सामने नहीं कहता है जाके मैं तकलीफ में हूं, वो सबसे पहले प्रभु को शेक करता है। वो उसे बताता है तू कौन है। वो उसको कहता है, क्या तू वही नहीं जो इब्राहिम का मित्र था? क्या तू वो नहीं जब हम लोग मिस्र से आ रहे थे तो तूने हमें बचाया था? और अब मैं जानता हूं तू वही है जो मैं आज भी बचाएगा। वो ये सब उसको प्रेस करके लास्ट में अपनी विनती, जानते हो, एक शब्द में कहता है, बोलता है, सुन, इस भीड़ के सामने हमारा बस नहीं चलता, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी।